हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का साइंस का फोर्थ चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि मटेरियल्स को, चीज़ों को ग्रुप्स में सॉर्ट करना या छांटना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स, हमारे आसपास की चीज़ें। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखी हैं। फूड की बहुत सारी वैरायटी देखी है, क्लॉथ्स की बहुत सारी वैरायटी देखी है। और सिर्फ फूड और क्लॉथ्स में ही वैरायटी नहीं होती है, और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे आसपास पाई जाती हैं। जैसे हम अपने आसपास क्या देखते हैं, चेयर देखते हैं, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना पकाने के जो बर्तन हैं, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम आसपास देखते हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट्स का शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, उनके यूजेस भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने आसपास देखिए और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए शेप के बेसिस पर। आपको राउंड शेप की जो चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। तो इस लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल जिसको कि कंचे कहते हैं। ठीक है, अगर हम और भी आइटम्स को इंक्लूड करना चाहें जो नियरली राउंड हो, मतलब प्रॉपर राउंड नहीं है बट नियरली लगभग लगभग राउंड शेप के हैं, तो इसमें लिस्ट और भी लंबी हो जाएगी। इसमें हो जाएंगे एप्पल इंक्लूड हो सकता है, ऑरेंज इंक्लूड हो सकता है, अर्थन पिक्चर यानी कि घड़ा जो होता है पानी पीने के लिए, उसको भी हम लोग कर सकते हैं इंक्लूड। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, मान लीजिए हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो खाने लायक हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि चैप्टर 1 में हमने टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 में बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं ऐसी चीज़ों का जो प्लास्टिक से बनी हुई हों। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, पानी की बॉटल्स, पाइप्स, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस ग्रुप में आ सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करने के। इन सारे एग्जांपल्स में हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स को किन किन बेसिस पर हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनके शेप के बेसिस पे हमने जैसे राउंड शेप के बारे में पढ़ा, तो शेप के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मटेरियल्स के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि किस टाइप के मटेरियल से वो चीज़ें बनी है। मान लीजिए हम वुडन मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो वुड से क्या क्या बन सकता है? डोर बन जाएगा, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं या तो सिर्फ एक मटेरियल से बना होगा या तो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होगा। इन मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? ग्लास यानी कांच की चीज़ें बनती हैं, मेटल की बनती हैं, ठीक है, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, इन सारी चीज़ों को मटेरियल कहते हैं क्योंकि इनसे मिलकर दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। अपने आसपास से आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें जितनी आपसे पॉसिबल हो आपको कलेक्ट करना है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो कुछ हाउस होल्ड आपको ऑब्जेक्ट्स लेकर के आने हैं, कुछ आपको क्लासरूम से कलेक्ट करने हैं, या फिर स्कूल के बाहर से आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके कलेक्शन में क्या क्या है? चॉक है, पेंसिल है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर यानी हथौड़ा, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारी चीज़ें मान लीजिए कलेक्ट हो गई हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, जैसे वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये सब भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन हम इनके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, हम इसको स्कूल में लेकर के नहीं आ सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब ये जितना भी चीज़ हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है, इसमें से आपको उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है जो पेपर से बने हुए हों या फिर वुड से बने हुए हों। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक ग्रुप में क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो पेपर या वुड के बने हुए हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इन मटेरियल से नहीं बने हैं, यानी कि पेपर से या फिर वुड से ना बने हुए हों। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब हम इसी तरीके से
कुछ चीज़ों को और अलग कर सकते हैं जिनका यूज़ हम खाना बनाने में करते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक होकर के चलते हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, टेबल 4.1 में आपको लगाना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। तो जब यहाँ पर टेबल 4.1 में आप सारे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देंगे, उसके बाद आपको मटेरियल्स लिखना है जिससे मिल करके वो ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में दिया है प्लेट है या पेन है, तो प्लेट किस मटेरियल से मिलकर के बना है। स्टील का भी हो सकता है प्लेट, ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है। पेन जो है वो प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कुछ ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल को आइडेंटिफाई करने में, तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि वो मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करें। नेक्स्ट एक्टिविटी पर आ जाते हैं। Table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है 4.2, इसमें मटेरियल्स के नाम आपको दिए हुए हैं और इनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स आपको सोच करके लिखना है कि और इन चीज़ों से क्या बन सकता है। जैसे लेदर की क्या बन सकते हैं, जैकेट बन सकते हैं, ठीक है, बेल्ट्स वगैरह बनती हैं लेदर की। प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा, बकेट बनता है प्लास्टिक का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉटन से क्लॉथ्स बनते हैं, है ना। और मटेरियल्स के बारे में आप सोच सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा ग्लास के बारे में पढ़ा, स्टील पढ़ा, ठीक है, और डिफरेंट मेटल्स पढ़े। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है कि स्टील से क्या बनता है, मेटल्स और क्या बनता है, जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। ग्लास से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्रॉकरी बनती है आपकी। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर इस टेबल में मेंशन करना है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। इन टेबल से आपको पता क्या चल रहा है। First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. पहले हमने ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, ग्रुप में डिवाइड किया और उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, ये किन मटेरियल से मिल कर के बने हैं। At times an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. तो कोई भी चीज़ जो है वो या तो एक मटेरियल से भी मिलकर पूरा रेडी हो सकता है या फिर उसमें एक से ज़्यादा मटेरियल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और जो ये वाली टेबल थी, टेबल 4.2, इससे हमको क्या पता चलता है कि एक मटेरियल से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे वुड से क्या क्या बन रहा है, चेयर बन गया, टेबल बन गया, प्लो, बुलक कार्ट, व्हील्स, ठीक है, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड से बनाई जा सकती हैं। तो टेबल 4.2 से हमको ये पता चलता है। What decides which material should be used for making any given object। यानी किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगाना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो इसलिए इससे इस क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि हमें डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में भी और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। यानी कपड़े के टुकड़े से टम्बलर कभी क्यों नहीं बनाया जाता, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है। टम्बलर मीन्स जो ग्लास आप यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो कांच का हो। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। यानी कि टम्बलर का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें लिक्विड को होल्ड कर सकें। तो क्या ये बात सिली नहीं होगी अगर हम टम्बलर को क्लॉथ मटेरियल से बनाएंगे, पीस ऑफ क्लॉथ से बनाएंगे। वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो हम बहुत ही सिली हरकत करेंगे अगर हम कपड़े के टुकड़े से टम्बलर को बनाएंगे, क्योंकि टम्बलर का काम क्या है, टम्बलर की नीड हमको क्यों है, ताकि हम उसमें वाटर को होल्ड कर सकें। तो टम्बलर बनाने के लिए हमको कैसी चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे मटेरियल की ज़रूरत है, जो ग्लास का बना हो, प्लास्टिक का बना हो, मेटल का बना हो या ऐसे ही किसी और मटेरियल का बना हो जो कि वाटर को होल्ड कर सके। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels।
इसी तरीके से कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए, यानी जो बर्तन आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं उनको पेपर से बनाना, पेपर के बने हुए बर्तन यूज़ करना भी कोई सही बात नहीं है। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इस हिसाब से क्या है कि मटेरियल को हम कैसे मटेरियल को चूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। और हमको पर्पज़ पता होना चाहिए कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का पर्पज़ क्या है, किस चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। तो इन दो बातों का ध्यान रख करके मटेरियल को चूज़ किया जाता है कि ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पज़ क्या है और फिर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ऑब्जेक्ट बनाने में उसका यूज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज। तो मटेरियल्स की और सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो जिसके वजह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। चलिए देखते हैं। मटेरियल्स की सबसे पहले प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स यूजुअली एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। वुड आयरन से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा, आयरन कॉपर या एल्युमिनियम से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में जो कि वुड में नहीं पाई जाएंगी। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर आपको स्मॉल पीसेस लेने हैं डिफरेंट मटेरियल्स के। क्या क्या लेना है? पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, ये सारे आपको मटेरियल्स लेने हैं। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कोई भी शाइनी अपीयर हो रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब इन शाइनी मटेरियल्स को आपको एक सेपरेट ग्रुप में सॉर्ट कर लेना है। Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface। तो आपके टीचर जब इन मटेरियल्स को टू पीसेस में डिवाइड करेंगे तब आपको फ्रेशली कट सरफेस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कौन सा है फ्रेशली कट सरफेस? ये वाला है। आपने इस वाले सरफेस को देखना है जो फ्रेशली कट है। ठीक है, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी? क्या इनमें से किसी मटेरियल का फ्रेशली कट सरफेस जो है वो शाइनी अपीयर हो रहा है? अगर हाँ वो हो रहा है शाइनी अपीयर, तो आप इसको शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? कट देम एनी वे एज यू कैन। तो अगर किसी और मटेरियल में आप नोटिस कर रहे हैं शाइन या लस्टर को, तो उसको भी आप कट करके देख सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। तो आपको इस एक्टिविटी को रिपीट करना है क्लास में। जितने मटेरियल्स आपसे पॉसिबल हो सके उतने मटेरियल्स आपको यूज़ करने हैं, उसको कट करके देखना है कि उसका फ्रेशली कट सरफेस जो है वो शाइनी अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे मटेरियल्स की जो शाइनी अपीयरेंस वाले हैं और कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो शाइनी अपीयर नहीं हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। तो अगर आप मटेरियल को कट नहीं करना चाहते हैं तो फिर सैंड पेपर से आप उसको रब करके भी देख सकते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर एंड यूजुअली मेटल्स। तो जो मटेरियल्स जिनमें लस्टर होता है, जिनमें शाइन होती है, वो यूजुअली मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपना शाइन लॉस्ट कर देते हैं, डल अपीयर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर एयर और मॉइस्चर ने अटैक किया हुआ होता है। ठीक है, वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो ऊपर से तो वो बिल्कुल डल अपीयर हो रहे होते हैं, उनमें कोई शाइन नहीं होती है, लेकिन जब आप उसको कट करेंगे तो आप फ्रेशली कट सरफेस को देखेंगे वो शाइन कर रही होगी। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, जब आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं या आप लोहार के पास जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे मेटल रॉड्स रखे होते हैं, तो उनकी फ्रेशली कट सरफेसेस को आप देख सकते हैं कि उनमें वो कितने ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं हार्डनेस। जब आप डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हैंड से प्रेस करेंगे, उनको दबाएंगे, तो कुछ आपको हार्ड फील होंगे क्योंकि वो ईजिली कंप्रेस नहीं होंगे, जबकि कुछ ऐसे होंगे जो ईजिली कंप्रेस हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, एक मेटल की लेनी है और आपको कुछ चीज़ों को स्क्रैच करना है। क्या क्या स्क्रैच करना है? एक पीस ऑफ वुड, उसके सरफेस को स्क्रैच करना है, एल्यूमिनियम, स्टोन, नेल,
कैंडल, चौक या कोई और मटेरियल या ऑब्जेक्ट आप स्क्रैच कर सकते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को आप बहुत ईजिली स्क्रैच कर लेंगे, जबकि कुछ ऐसे होंगे जिनको आप ईजिली स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मटेरियल्स जो ईज़िली कंप्रेस हो जाएंगे या स्क्रैच हो जाएंगे उनको सॉफ्ट बोलेंगे, जबकि ऐसे मटेरियल्स जिनको आपको डिफ़िकल्टी हो रही थी कंप्रेस करने में, ईज़िली स्क्रैच नहीं हो रहे थे, वो हार्ड मटेरियल्स हो जाएंगे। तो कॉटन और स्पंज जो है वो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, जबकि आयरन जो है वो एक हार्ड मटेरियल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको कुछ सैम्पल्स लेने हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट, ये चीज़ें आपको लेनी है। अब आपको 5 ग्लासेस या 5 बीकर्स ले लेने हैं और इनमें 2/3 आपको पानी फिल कर देना है। अब एक एक चम्मच ये जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं, सैंपल लिए हैं, इनको बीकर में डालना है। ठीक है, पहले में शुगर डाला, दूसरे में सॉल्ट डाला, फिर सॉडस्ट डाला, चॉक पाउडर डाला। इस तरीके से आपको सब्सटेंसेस के स्मॉल अमाउंट ऐड कर देना है। स्टर करना है इन कंटेंट्स को, यानी वाटर के साथ में इसको घोलना है अच्छी तरीके से। कुछ मिनट्स आप वेट करिए और फिर ऑब्ज़र्व करिए कि उस सब्सटेंस को जब हमने वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ। अब आपको अपने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर इस टेबल में लिखने हैं। सब्सटेंस दिया हुआ है, डिसअपियर हो रहा है वाटर में या डिसअपियर नहीं हो रहा है, उसके बारे में बताना है। तो देखो, सॉल्ट तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा, पानी के अंदर घुल जाता है, शुगर भी डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, ये चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगी। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ चीज़ें तो घुल गई हैं लेकिन कुछ चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं हुई हैं। तो जो सब्सटेंसेस वाटर के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, डिसअपियर नहीं होते हैं, भले ही हम लॉन्ग टाइम तक के लिए वेट कर लें लेकिन डिसअपियर नहीं हो रहे हैं, तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। जबकि जो सब्सटेंसेस स्टर करने पर वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो डिसअपियर हो जाते हैं, वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Water हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लार्ज नंबर में बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये हमारे बॉडी के अंदर डिज़ोल्व करता है। आगे देखिए, एक्टिविटी 5 दी हुई है। इसके लिए आपको सैंपल लेना है। विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं, केरोसिन या फिर कोई और लिक्विड आप ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। अब आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, कोई बीकर ले लीजिए, उसको आधा पानी से फिल कर देना है। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। तो आपको इन लिक्विड्स को डालना है, कुछ देर के लिए वेट करना है, 5 मिनट्स के लिए आप वेट करिए। ऑब्ज़र्व करिए कि ये लिक्विड्स जो है वो वाटर के साथ में घुल रहे हैं या नहीं घुल रहे हैं। तो सभी लिक्विड्स के साथ में आपको ये एक्टिविटी को करना है। अगर आप कोई और लिक्विड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन जो आपने किया है इस एक्टिविटी के ज़रिए, कि विनेगर को जब आपने ये लिक्विड को, विनेगर को वाटर में मिक्स किया तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। लेमन जूस भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें, लेकिन मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये चीज़ें वाटर में मिक्स नहीं होंगी। इस टेबल के थ्रू हमने नोटिस किया है कि कुछ लिक्विड्स तो वाटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ वाटर के साथ में मिक्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक सेपरेट लेयर बना दे रहे हैं। उनको कुछ देर के लिए हमने अलग छोड़ा और उन्होंने वाटर के ऊपर एक सेपरेट अपना लेयर बना लिया। ठीक है, तो ऐसा ऑयल के साथ में होता है। ऑयल कभी भी वाटर के साथ में मिक्स नहीं होगा। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस भी पानी के साथ घुल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं मिक्स होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। पानी में कुछ गैसेस डिज़ोल्व रहती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए वाटर में ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व रहती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वाटर में फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो जब हम एक्टिविटी 4 कर रहे थे तो उसमें हमने कुछ ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड्स को नोटिस किया था जो वाटर से सेपरेट हो गए थे।
कैसे सेपरेट हो गए थे, वो जाकर के सिंक हो गए थे। और कुछ लिक्विड्स को भी हमने नोटिस किया एक्टिविटी 5 में कि वो भी वाटर से सेपरेट हो गई थी। तो इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो फ्लोट कर रहे थे, जैसे कि जो ऑयल था वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रहा था। और कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो सिंक हो गए थे, जैसे सैंड सिंक हो जाएगा, सॉडस्ट, ये सिंक हो जाएंगी ये चीज़ें। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को नोटिस करते हैं जो पानी में तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड सरफेस पे अगर जो ड्राइड लीव्स हैं वो गिरती हैं तो वो फ्लोट करेंगी। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, अगर आप इस पॉन्ड के अंदर स्टोन फेंक देते हैं तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप हनी के ड्रॉप्स डालते हो तो हनी क्या होता है, डेंस होता है वाटर से, तो वो भी सिंक हो जाएगा, लेकिन आप स्टिर करेंगे काफ़ी टाइम तक तो हो सकता है डिज़ोल्व हो जाए। वॉट हैपन्स टू ऑल दीज, इन सब के साथ में क्या होगा, तो जो मैंने बताया यही होगा इनके साथ में। बूजू वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। तो बूजो कह रहा है कि आप मुझे 5 एग्जाम्पल्स दो ऐसी चीज़ों के जो फ्लोट करें और 5 एग्जाम्पल्स ऐसी चीज़ों के जो वाटर में सिंक हो जाते हैं। और इन चीज़ों को आपको सेम चीज़ को वाटर में तो टेस्ट करना ही करना है, ऑयल में भी टेस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल सभी लोग खेलते हैं। तो आप ऐसी जगहों के बारे में सोचते हैं जहाँ पर आप छिप सकें और कोई आपको देख ना सके। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस, आप ऐसी प्लेसेस को क्यों चूज़ करते हैं भाई, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कोई हमें देख ना पाए। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो, कभी आपने ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश की है? ऑब्वियसली नॉट, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो सी थ्रू होती है, उसके आर पार दिखाई देता है, आपका फ्रेंड आपको इजीली स्पॉट कर लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, आप हर मटेरियल के आर पार क्या देख सकते हो? सो दो सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, ऐसे चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेज या मटेरियल्स जिनके आर पार देखा जा सकता है उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जैसे ग्लास है, वाटर, एयर, कुछ प्लास्टिक्स भी हैं, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स और ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। तो जब भी आप किसी बेकरी शॉप में जाते हैं या स्वीट शॉप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक ग्लास के अंदर सारे स्वीट्स हैं, केक वगैरह रखे हुए हैं, सो दैट आप इजीली देख सकें कि आपको कौन सी स्वीट परचेज़ करनी है या कौन सा केक परचेज़ करना है, आप उसको इजीली देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton or a metal container. किसी वुडन बॉक्स के अंदर, किसी कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, किसी मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा है वो आप नहीं बता सकते जब तक कि आप इसे खोल के नहीं देखेंगे। वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं ओपेक मटेरियल्स के। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? तो हमने बहुत इजीली पता लगा लिया कि ओपेक कौन से हैं, ट्रांसपेरेंट कौन से हैं। अब एक एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए एक पेपर लेना है आपको और लाइट बल्ब की तरफ उस पेपर को घुमाइए और उस पेपर में से आप लाइट बल्ब को देखने की कोशिश करिए, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करिए, आपको वो लाइट बल्ब कितना दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। अब कुछ ड्रॉप्स आपको ऑयल उस पेपर पर अप्लाई करना है और अब फिर से उस ऑयली पैच के थ्रू आप लाइट बल्ब को देखने की कोशिश कीजिए। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर? तो जितना आप नॉर्मल पेपर से लाइट बल्ब को देखने की कोशिश कर रहे थे उससे ज़्यादा क्लियर अब आप देख पाएंगे जब आप उस पर ऑयल अप्लाई कर चुके हैं। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? लेकिन क्या आप अभी भी उस ऑयल्ड पेपर के आर पार जब आप देख रहे हैं तो उतना क्लियर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, मतलब एकदम क्लियर विजिबल है? परहैप्स नॉट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो ओपेक नहीं है
कि बिल्कुल भी ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन उतने ट्रांसपेरेंट भी नहीं है कि बिल्कुल आर पार क्लियरली विजिबल हो। तो जो मटेरियल्स जिनसे हम देख तो सकते हैं आर पार, लेकिन उतना क्लियर विजन नहीं होता है, ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो जब हमने प्रेजेंस ऑफ फैट्स निकालने के लिए एक टेस्ट किया था, तो उसमें फूड आइटम को हमने रैप किया था पेपर के अराउंड, तो उस ऑयली पैच को आप रिमेंबर करिए, याद करिए, वो भी ट्रांसलूसेंट था। तो आपको कुछ और एग्जांपल्स देने हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के, जैसे क्या हो सकता है, फ्रॉस्टेड ग्लास हो सकता है, ठीक है, फॉग हो सकता है, स्मोक हो सकता है। जब भी धुंध होती है, फॉग होता है, तो आपको दिखाई तो दे रहा होता है बट उतना क्लियर विजन नहीं होता है। वी कैन therefore ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो हम मटेरियल्स को ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर भी ग्रुप कर सकते हैं। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। तो आपको करना क्या है, जैसे फिगर 4.1 में दिख रहा है, आपको पाम अपना रखना है टॉर्च पर, उसको पूरा कवर कर लेना है। अब आप टॉर्च को ऑन करिए और ऑब्जर्व करिए पाम का दूसरा साइड जो ऊपर है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, transparent और translucent। तो इस केस में इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा पाम अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट आ रही है, क्रॉस कर रही है, तो वो ट्रांसलूसेंट अपीयर होगा, ठीक है। वी लर्नड दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि जो मटेरियल्स हैं वो अपीयरेंस के बेसिस पर अलग अलग हो जाते हैं, वाटर में या अदर लिक्विड्स में वो मिक्स हो रहे हैं या नहीं, इसके बेसिस पर डिफ़र करते हैं। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, या तो वो फ्लोट करेंगे या तो सिंक करेंगे, उस बेसिस पर भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिफरेंस करते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर डिफरेंसेस है तो उनको अलग अलग कर दिया जाएगा, जिनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक साथ कर देते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। अब हमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ लिया, अब हमको जानने की ज़रूरत है कि मटेरियल्स को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में मटेरियल्स को ग्रुप कर देने में हमारी ही एक तरीके से हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। घर में हम ऐसे चीज़ों को स्टोर करते हैं, ऐसे मैनर में रखते हैं कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक तरफ में रहे। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम ईजिली। इसको ईजिली हम चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको अपने कपड़े रखने हैं तो आप अपने रूम में अपनी कबर्ड में रखोगे। फूड आइटम्स जो है, यूटेंसिल्स हैं, वो आप किचन में रखोगे। ऐसा तो नहीं है कि किचन के बर्तन आप अपने रूम में रख लो। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप्स, ऑल सोप्स एट अनदर, व्हाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस। तो अगर आप किसी राशन की शॉप पर जाते हैं, आप देखोगे कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सब एक तरफ रखे होंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स अलग रखे हैं, ग्रेन्स वगैरह उसने अलग स्टोर करके रखे हैं, जिससे कि उसको आसानी हो जाती है चीज़ें आपको देने में, प्रोवाइड करने में। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की, उनको डिवाइड करते हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस प्रॉपर्टी की वजह से इनको अलग किया गया है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टी। इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई पैटर्न है या नहीं, ये ऑब्ज़र्व करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसके बारे में हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, पर अभी के लिए चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के NCERT एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।